हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ एक्सेस डिमांड। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। तो फर्स्ट कॉज इज़ इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि द एबिलिटी टू कंज्यूम लोगों की इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है? ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम। Then increase in the private investment expenditure, increase in government expenditure, increase in exports, increase in money supply. मनी सप्लाई मतलब लोन्स बैंक से मिल रहे हैं लेस इंटरेस्ट रेट पर, तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेंगे, तो ये सब वजह है जिससे कि एक्सेस डिमांड होती है इकोनॉमी में। अब एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, दैट स्टेट एनी टू फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो हमारे पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी होती है टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, देन पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये सब टूल्स हैं ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू। अब ये कैसे, इनका रोल क्या है टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। पहला है टैक्सेशन। एन इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस स्पेशली ऑन रिच पीपल reduces the disposable income and it will lead to decrease in consumption expenditure। तो जब रिच पीपल के ऊपर में ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किया जाता है तो क्या होता है, उनके पास जो खर्च करने के लिए पैसा बचता है वो कम हो जाएगा, तो इससे एक्सेस डिमांड विल बी कंट्रोल। तो ये तो था टू डिक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह से कंट्रोल होगा। सिमिलरली इंक्रीज इन कॉरपोरेट टैक्सेस particularly in the business sector, undertaking investment in producing luxuries will lead to fall in investment। तो जो इंडस्ट्रीज़ लग्जूरियस गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनके ऊपर में कॉरपोरेट टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो जाएगा। दैट देयर विल बी फॉल इन द इन्वेस्टमेंट डन बाय सच बिजनेस अंडरटेकिंग्स। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर भी एक फिस्कल मेजर है जिससे कि एक्सेस डिमांड कंट्रोल किया जा सकता है। गवर्नमेंट शुड कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली अनप्रोडक्टिव एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लाइक डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव expenditure. A decrease in government expenditure on goods and services will reduce excess demand directly। तो पहला इनडायरेक्ट मेजर है ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया जाता है ऑन डिफेंस एंड अदर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विल reduce excess demand directly। नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग। द गवर्नमेंट शुड follow the policy of large scale borrowing from public। This will reduce excess purchasing power with the public। अब गवर्नमेंट किस तरह से पब्लिक से बोरो करती है? थ्रू इशूइंग बॉन्ड्स। लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं तो एक तरह से लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं, इसके ऊपर उनको फ़ायदा क्या है कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट एक जब बोरो करती है लोगों से तो परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक विल डिक्रीज। इस तरह से एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। द पॉलिसी ऑफ मीटिंग द डेफिसिट बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू मनी नीड्स टू बी कट डाउन। तो हमेशा से याद रहे कि क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, डेफिसिट फाइनेंसिंग वर्ड का मतलब ही यही है कि न्यू notes are created, creation of new money, printing of new notes। So if this expenditure is cut down, like government reduces the creation of new money, तो इससे क्या होगा, aggregate demand will fall। तो ये थे फिस्कल मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है स्टेट टू मॉनिट, मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं फिस्कल मेजर्स के। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी के
मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं. एग्जाम में एनी 2 मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी पूछा जा सकता है. अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? दैट इज पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. मतलब कि थ्रू क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स सेंट्रल बैंक कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई. तो इसके क्या क्या टूल्स हैं? पहला है बैंक रेट, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो. नाउ पहले 2 लाइंस में मैंने इन सब का मीनिंग बताया हुआ है. सो व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स. तो अगर ये बैंक रेट सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देती है तो इससे क्या होगा? लोन्स विल बिकम कॉस्टली फॉर कमर्शियल बैंक्स. सो कमर्शियल बैंक्स विल borrow less, and when less money is available with commercial banks to give loans to the public, it will also increase the interest on loans which the people borrow from the banks, from the commercial banks. So to control excess demand there is a need to decrease बैंक क्रेडिट. मतलब किस तरह से लोगों के पास कम पैसा रहे जिससे कि एक्सेस डिमांड कम हो सके. So under such a situation, bank rate would be increased. Cost of borrowing from bank will become high. As a result, consumption and investment expenditure, that is excess demand, will fall. अब दूसरा है open market operations. Open market operations क्या होता है? It is the sale and purchase of government and other approved securities by central bank to commercial banks and other financial institutions. तो सेंट्रल बैंक या तो अपनी ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, government securities as well as any other approved securities by the central bank can be bought and sold by the central bank. So when central bank sells securities to commercial banks, cash holdings of commercial banks will decrease. मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसा रहेगा लोन में देने के लिए. So less loans and advances will be given by commercial banks and excess demand will be controlled. लास्ट पॉइंट है कैश रिजर्व रेशियो. तो पहले 2 लाइन में इनका, पहले 3 लाइन में CRR का मीनिंग लिखा हुआ है. सो कैश रिजर्व रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक. In the situation of excess demand, central bank raises the CRR. As a result, lending capacity of commercial banks will decrease. So, excess demand for consumption and investment expenditure will fall. Thank you.